हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5। जो हमारा ओ लेवल का पेपर नंबर 2 M2R5 है, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पिछले साल पूछा गया था, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हमें क्या करना है, ABCDEF ऐसा कुछ एक टेबल बनानी है जिसमें हमें कुछ रो और कुछ कॉलम्स को मर्ज करना है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं सर्च में, और यहाँ पे मैं कोडिंग कर देता हूँ नोटपैड पे। चाहे तो आप नोटपैड पे कोडिंग कर लीजिए या नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं आपको अभी इस टेबल को नोटपैड पे भी करके दिखा रहा हूँ, और नेक्स्ट कोडिंग जो हमारी HTML की होगी उसको मैं नोटपैड प्लस प्लस पे भी करके आपको दिखा दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास दोनों ही सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे नोटपैड पे कर लेता हूँ या नोटपैड प्लस प्लस पे। तो चलिए मैं नोटपैड पे स्टार्ट करता हूँ। मुझे क्या करना है, एक टेबल टाइप बनाना है जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे HTML से। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML दे देता हूँ। HTML के बाद फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेड दे दिया। हेड करने के बाद मैं दे देता हूं यहाँ पे टाइटल। अब देखिए टाइटल में क्या बनाना है, मुझे टेबल बनानी है। तो मैं यहाँ पे देता हूं टेबल, और इस टाइटल को मैं यहीं पे क्या कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। टाइटल को देखिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देता हूँ। हेड भी हमारा क्लोज हो गया। अब थोड़ी सी इसमें मैं चेंज कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे थोड़ी सी कोडिंग देखने में अच्छी लगने लगे। और उसके बाद मैं यहाँ से बॉडी टैग का यूज कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे बॉडी टैग का यूज कर लेता हूँ, और बॉडी टैग करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक टेबल टैग टेबल। तो देखिए मैं टेबल टैग का यूज कर लिया। अब मैं फिर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो मैं इस फाइल को मैंने यहाँ पे कर दिया सेव, और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ टेबल नाम से। टेबल डॉट HTML देना है कि अगर हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन है डॉट HTML देना होता है। तो मैंने यहाँ पे टेबल डॉट HTML दे दिया, और देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ नीचे और मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। विंडो डी से प्रॉपर्ली हमारी मिनिमाइज हो जाएगी, और देखिए यहाँ टेबल नाम से हमारी टेबल आ चुकी है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस करना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अगर बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BG कलर। मैं देता हूँ यहाँ पे कलर, और एक सिंपल सा कलर मैं डाल देता हूँ पिंक। देखिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर दे दिया। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, और अपना जो वेब पेज था मैंने इसको ओपन करके और रिफ्रेश कराया। देखिए हमारा एक कलर पिंक आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैराग्राफ में या H1 में दे देता हूँ। H1 में दे देता हूँ टेबल, और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ H1 को। मेरा H1 यहाँ से क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ, और अपनी वेब पेज की वेब पेज को मैं यहाँ से जाके और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख पाए यहाँ पे टेबल आ चुका है। तो अभी क्या करना है, मुझे सिंपल सा करना है कि अब मुझे क्या करना है कि टेबल बनानी है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टेबल का बॉर्डर। देखिए टेबल का बॉर्डर दे देता हूँ, कितना देना है मुझे, 2 पिक्सल का बॉर्डर देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया। अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर का कलर देना है तो यहाँ पे बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी दे दिया। मैंने कहा कि रेड होना चाहिए, तो ये हमारे पास रेड हो जाएगा। अब कंट्रोल से मैं सेव कर लेता हूँ और अपने वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बन के आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसा कि टेबल में बोला गया मैं वैसा ही टेबल में करना है। AB यहाँ पे एक ऐसी टेबल जनरेट करना है। तो देखिए ABCD मुझे 4 कॉलम बनाने होंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। मुझे 4 कॉलम बनाने हैं, और जिसमें ABC लिखना है प्रॉपर्ली, और वो मर्ज भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, नोटपैड अपना ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पे टैग लगा लेता हूँ TR टैग का यूज करूंगा। TR के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ TH। मैंने दे दिया TH क्योंकि हमें सेंटर में लाना था, इसलिए यहाँ पे TH मैं कैपिटल A कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, TH को प्रॉपर मैं क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव किया और अपने वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पे A आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, B भी लिखना है, C भी लिखना है। तो मैं कंट्रोल C से कॉपी कर ले रहा हूँ इसी को, और मैं कंट्रोल V से पेस्ट एंड कंट्रोल V से पेस्ट। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया B, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ C। देख पा रहे होंगे यहाँ पे हो चुका है। मैं ऑल टैब को यहाँ पे करके और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ABC आ गया। इसकी मैं विथ थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से देखिए विथ इंक्रीज करना है, तो मैं देता हूँ विथ
विथ दे देता हूँ और विथ मुझे कितना करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे होना चाहिए 40% होना चाहिए, तो मैंने देखिए 40% दे दिया। अगर आपको हाइट भी लगाना है तो आप हाइट भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैं कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ से अपना वेब पेज यहाँ से ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा एडजस्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए बी सी, लेकिन बी जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद मुझे जो मर्ज करना है, अभी हम लोग मर्ज भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे बी वाले कॉलम को मर्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लगाना होगा मर्ज करने के लिए कॉस पेन का यूज करेंगे। और कितने कॉलम मर्ज करना था, तो 2 कॉलम मर्ज करेंगे। कंट्रोल से सेव, ऑल्ट से स्विच एंड F5 से रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देख पाएंगे कि यहाँ पे मर्ज हो गया, लेकिन अभी मर्ज दिख नहीं रहा है क्योंकि जब मैं नेक्स्ट रो पे काम करूंगा तो फिर मर्ज होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, फिर यहां से मैं टीआर को क्लोज कर देता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए टीआर को क्लोज कर दिया, टीआर भी क्लोज हो गया। और टीआर क्लोज होने के बाद फिर मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे जाने के बाद अब मैं फिर से टीआर को अपने ओपन कर लेता हूं। टीआर को ओपन करने के बाद फिर से अब देखिए सी तो हो गया था, मुझे डी लेना था, तो मैंने टीएच दे दिया और टीएच में मैंने क्या कर दिया, डी दे दिया। फिर मैं यहाँ पे टीएच को अपने क्लोज कर लेता हूँ। देन फिर से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, क्या आता है, फिर से मैंने टीएच दे दिया, डी के बाद ई आता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए ई को भी ले लिया। फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, टीएच को क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मुझे लिखना है, डी हो, ई हो गया, ए बी सी डी ई। अभी डी हो चुका है, एफ करना है तो कंट्रोल वी से पेस्ट, एंड इसमें 4 करना था मुझे, पेस्ट कर दिया। तो देखिए ई के बाद हमारे पास आएगा एफ, तो मैंने यहाँ पे एफ दे दिया। और एफ के बाद हमारे पास जी था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था, तो मैं यहाँ पे जी भी कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जी हो चुका है। तो मैं कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और अपने वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी हो चुका है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था। इतना वर्क हमारा हो चुका है। अब देखिए मुझे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 2 रो मर्ज करनी है, यहाँ पे 2 रो मर्ज करनी है, यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम मर्ज करने होंगे, प्रॉपर्ली हो जाएगा। तो एच आई और जे मुझे करना है, 3 यहाँ पे बनाने। फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और जाने के बाद फिर से मैं टीएच को अपने टीआर को क्लोज कर लेता हूँ। टीआर हमारा क्लोज हो जाएगा। टीआर क्लोज होने के बाद फिर से मैं यहाँ पे दे देता हूँ, टीआर ओपन हो जाएगा। टीआर ओपन होने के बाद फिर से वही प्रोसेस हम मैं लगाऊंगा, यहाँ पे टीएच दे दूंगा। अब देखिए जी के बाद आया था हमारे पास एच, देखिए मैंने एच दे दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। अभी देखिए एच आई जे था, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल वी से पेस्ट एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट। तो एच हो गया। एच के बाद फिर हम लोग यहाँ पे भर देंगे आई, आई के बाद फिर हम लोग भर देंगे यहाँ पे जे। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जे भी हो गया हमारा। कंट्रोल से सेव और अपने वेब पेज पे जाता हूँ और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख पा रहे होंगे हो गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे शिफ्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आई वाला जो पार्ट है बी और एफ में पूरा मर्ज हुआ है और जे इसके नीचे है। तो मैं यहाँ पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे आई वाले कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना कॉस पेन इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2। तो देखिए मैंने 2 लिख दिया। कंट्रोल से सेव, ऑल्ट एफ से स्विच एंड F5 से यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए आई वाला पार्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है। हाइट भी थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे और आसान हो जाए दिखने में। मैं यहाँ पे हाइट भी देता हूँ, और हाइट मुझे कितनी देनी है, तो मैंने कहा भाई 40% मैं हाइट भी दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा आसानी से समझ में भी आए, थोड़ी सी डिस्टेंस भी कवर हो जाए। तो मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा बन के आ गया है। अभी मैं ए बी सी डी ई एफ जी, देखिए यहाँ पे एफ जी एच आई जे भी हो गया। बट यहाँ पे जैसा दिया हुआ है कि यहाँ पे एच 2 में जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ पे के केवल एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या करना होगा, अभी देखिए एच वाला जो था वो 2 रो मर्ज किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोज पेन इज इक्वल टू कितना करना मुझे 2। तो देखिए 2 मैंने कर दिया। इसमें भी लगाना है क्योंकि ये भी हमारा पार्ट था। तो इफेक्ट कैसे देखिए, तो उसके लिए मैं अभी यहाँ से पहले मैं टीआर को मैं क्लोज कर देता हूँ। टीआर को मैंने क्लोज कर दिया, टीआर मेरा क्लोज हो जाएगा। टीआर क्लोज होने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि आपका टीआर ओपन हो जाएगा। टीआर ओपन होने के बाद फिर मैं क्या कर देता हूँ, टीएच ओपन कर लेता हूँ, और टीएच करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आएगा के। तो देखिए मैंने यहाँ पे के ले लिया, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, टी आर क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव कर देता हूँ और अपने वेब पेज पे जाता हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देख पाए यहाँ पे आ चुका है। अभी देखिए ये पूरा मर्ज करा के मुझे लाना है इसके नीचे। तो क्या करना होगा,
उसके लिए लाने के लिए पहले आपको यहाँ पे रो पेन्स लगा दिया, ROW रोज पेन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल से सेव एंड वेब पे जाता हूँ। देख पा रहे हो ये तो मेरा शिफ्ट हो गया। अभी आई वाला पार्ट भी पूरा बॉक्स है यहाँ पे जैसे बना हुआ था, मुझे ऐसा ही बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा काम था मेरे पास कि इसमें भी मुझे एक बार रो पेन्स और लगानी है। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ रोज पेन। ठीक है, रोज पेन इज इक्वल टू कितना करना था, मुझे 2 करना था। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कर लिया, कंट्रोल से सेव, ऑल्ट से स्विच एंड F5 से रिफ्रेश। तो देख पा रहे सिंपल सा फंडा था जो मेरे पास यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं जो कि आसान है, जिसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना है कि बस आपको सिस्टमैटिक वे से देखना है कि किससे क्या हो रहा है और कहाँ पे किससे क्या चीजें बन रही हैं। बस यही चीजें हमें यहाँ पे मेनली ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पे चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यूज किया गया है। अगर आपको थोड़ी सी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से H1 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा ये टेबल टैग लगा लीजिए और थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए जिससे आपको कोडिंग समझ में आने लगे, आसान हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पास कर लेता हूँ, TH हमारा ये इधर हो जाएगा। इसको भी कर लिया और यहाँ से भी हमने शिफ्ट कर दिया। कोडिंग ये मेरी थोड़ी शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे एरर पकड़ने में भी आसानी हो जाएगी। ये मैं इधर इसको शिफ्ट कर छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करके, और ये मेरा हो चुका है। अभी देखिए क्या है, मेरा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद अब देखिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ पे जाने पर टैप कर लेता हूँ और यहाँ से TR का काम मेरा फिनिश हो गया। अब देखिए TR का काम फिनिश हो गया तो हम लोगों ने देखा कि TR भी हमारा वहां से क्लोज हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, TR भी क्लोज हो गया। मुझे टेबल भी बंद करना, तो देखिए मैंने टेबल भी बंद कर लिया। टेबल भी हमारी यहाँ से क्लोज हो जाएगी क्योंकि टेबल भी था। बॉडी भी लगाई थी हमने, बॉडी भी मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। बॉडी भी क्लोज कर लिया और बॉडी के बाद हमें HTML क्लोज करना था, तो देखिए मैंने यहाँ पे HTML भी क्लोज कर लिया। तो कंट्रोल S कर लेता हूँ, मेरा ये पूरा वर्क हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सी कोडिंग की मदद से हमने कंप्लीटली पूरे के पूरे 40 नंबर यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो ये हमारा पार्ट है कि हम किस तरीके से कैसे करके हम सिंपल तरीके से कोडिंग बना के भी हम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अच्छे से यूज कर लें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि पूरे के पूरे 40 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिक वे से नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे 40 नंबर आपके चले जाएंगे। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे एक सिंपल कोडिंग हम लोगों ने बना लिया और एक सिंपल कोड की मदद से। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।